नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो। एक ऐसा शो जहां मिलती है अहम खबरें विस्तार से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर हो रहा है करोड़ों रुपए का बिजनेस। आज इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर हो रही ट्रंप की टैरिफ के बारे में वायरल न्यूज। ट्रंप का टैरिफ क्या है, इससे भारत को क्या नुकसान होगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं भ्रष्टाचार से जुड़ी अहम खबर के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश के कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस वीडियो में कुछ बड़े नेताओं की पोल खोलेंगे जो शायद आपको जानकारी ना हो। कारण है मीडिया बिकी हुई है। ज्यादातर नेता इन मीडिया को पैसे दे देते हैं, जिससे मीडिया के लोग इस प्रकार की खबरें नहीं चलाते। लेकिन हम इस प्रकार की मीडिया नहीं है, हम उन खबर को लेकर आते हैं जो कोई भी लेकर ना आए। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव के बारे में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अखिलेश यादव की सरकार के दौरान विभिन्न विभागों में 97,906 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पाया गया। इनमें पंचायत राज, शिक्षा और सामाजिक कल्याण विभाग प्रमुख थे। अखिलेश यादव के ऊपर 2 घोटालों के आरोप लगे हुए हैं, जिनमें से एक सैंड माइनिंग घोटाला है और यह 2012 से 2016 के बीच किया गया। दूसरे घोटाले का आरोप है नोएडा भूमि आवंटन घोटाला, जिसमें आरोप है कि अखिलेश यादव ने 58,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। इन घोटालों की जांच चल रही है। अब बात करते हैं मायावती के बारे में। मायावती भी घोटाले करने में पीछे नहीं रही। मायावती के ऊपर स्मारक घोटाले का आरोप है, जो 2007 से 2012 के बीच में किया गया और इसमें करीब 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। आरोप है कि 1400 करोड़ रुपए का लेखा जोखा मायावती नहीं दे पाई और इस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एक घोटाला और किया गया जो 175 करोड़ रुपए का है और इस घोटाले का नाम है ताज कॉरिडोर घोटाला। हमने समाजवादी पार्टी की बात कर ली, बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली, अब भारतीय जनता पार्टी की भी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी घोटाले करने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता BS येदियुरप्पा ने दिसंबर 2023 में कोविड के दौरान करीब 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। बेड, मास्क व अन्य जरूरत के सामान खरीदने का भ्रष्टाचार किया गया, इसकी भी जांच चल रही है। जब सभी पार्टियों की बात कर ही लिए, अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। अगर घोटालों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर है। इनका पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है। अगर मैं बताना शुरू करूं तो शायद यह वीडियो काफी बड़ी हो जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, महेश जोशी, नरेंद्र शर्मा जैसे बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और 2G और 3G घोटाले आप आए दिन चर्चाओं में सुनते ही रहते होंगे। कोयला घोटाला भी कांग्रेस सरकार का अहम घोटाला है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के घोटाले हाल फिलहाल में ही सबके सामने आ रहे हैं और आप इन घोटालों के बारे में हाल फिलहाल में कई न्यूज चैनलों पर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे, तो इसलिए हम इस वीडियो में इन घोटालों को कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगी बड़ी। कुल मिलाकर अगर बात करें नेताओं की तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है और ऐसा कोई नेता नहीं जिसके ऊपर किसी न किसी प्रकार के घोटाले के आरोप ना हो। लेकिन ये हैरानी की बात है, हम लोग कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी खराब है, इसी की बहस में आपस में लड़ रहे हैं। सच्चाई यह है कि नेता चाहे किसी पार्टी के हों, वह करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब प्राइवेट स्कूल ऐसे हो रहे हैं मानो पढ़ाई नहीं बिजनेस हो रहा है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की NCERT की किताबें जो सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों में सिर्फ 40 रुपए से लेकर 100 रुपए में ही दी जाती हैं। कहीं कहीं तो ये किताबें फ्री में दी जा रही हैं। वहीं ये किताबें प्राइवेट स्कूल वाले 400 रुपए से लेकर 4,000 रुपए से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे ये बिजनेस चल रहा है और कैसे ये विद्यालय वाले छात्रों के माता पिता का शोषण कर रहे हैं। सबसे पहले प्राइवेट स्कूल वाले किसी पब्लिकेशन वाले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जो स्टडी मटेरियल यानी
पढ़ाई के लिए किताबें सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, वही किताबें प्राइवेट स्कूल वाले अपने पब्लिकेशन से छपवाकर बेच रहे हैं। प्राइवेट स्कूल और विद्यालयों का पब्लिकेशन से कमीशन फिक्स होता है और यह हैरानी की बात है कि जो किताब 40 रुपए में मिल सकती है, प्राइवेट स्कूल वाले उस किताब को 4,000 रुपए तक की कीमत में बेच रहे हैं। कमीशन फिक्स है और लाखों रुपए का बिजनेस सिर्फ किताबों से हो रहा है और पिस रहे हैं बच्चों के माता पिता। सवाल यह है कि जब बच्चों को पढ़ाना वही है जो एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया है और एनसीईआरटी की किताबें 40 रुपए से लेकर 120 रुपए की कीमत में मिल रहे हैं, तो विद्यालय वाले अलग से किताबें क्यों चला रहे हैं? सवाल यह भी है, जो विद्यालय से मजबूरी में छात्रों को एनसीईआरटी की किताबें उनके पब्लिकेशन की खरीदनी पड़ रही है, जिनकी कीमत 4,000 रुपए तक की है, इसकी आवश्यकता क्या है? जो एनसीईआरटी की किताबों में है वही इन विद्यालयों के द्वारा जबरदस्ती खरीदने को मजबूर करने वाली किताबों में है, तो प्राइवेट स्कूलों की महंगी किताबें खरीदने की जरूरत क्या है? सवाल सामने है, लेकिन कार्रवाई विद्यालयों के ऊपर कोई भी नहीं की जा रही है। अंतर बस इतना है कि सरकारी किताबों में ए फॉर एप्पल 8 लाइन में लिखा रहता है और प्राइवेट स्कूलों की किताबों में ए फॉर एप्पल पूरे 8 पेज में लिखा रहता है। बस अंतर ये है और किताबों की कीमतें डबल हो रही हैं। बात साफ है, प्राइवेट विद्यालय व स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाकर लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं और शोषण बच्चों के माता पिता का हो रहा है। सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, वह स्कूल और विद्यालयों के द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगानी चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि विद्यालय पढ़ाई का स्थान नहीं, एक बिजनेस बनकर रह जाएगा। पढ़ाई कम होगी और पैसे कैसे माँ बाप से निकालने, इस पर ध्यान विद्यालय ज्यादा देगा। जरूरत है इन सभी प्राइवेट स्कूलों और विद्यालयों की जांच की जाए, कौन सी किताबें चलाई जा रही हैं, कीमतें क्या है, इस पर सरकार को नजर रखनी चाहिए। फिलहाल स्कूलों के द्वारा किताबों से पढ़ाई कर रहे बच्चों के माता पिता का शोषण किया जा रहा है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। अब माता पिता भी क्या करें? अगर वे अपने बच्चे को किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं कि लो इतना पैसा कमा रहे हैं और बच्चे को अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहे। मजबूरी बस माता पिता बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले इनका शोषण कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3 अप्रैल को पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। वजह थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डिस्काउंटेड टैरिफ। उन्होंने भारत समेत 100 देशों पर कई गुना टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 26% टैरिफ लगेगा। क्या होता है टैरिफ? ट्रंप के नए रेसिप्रोकल टैरिफ से क्या असर पड़ेगा? ये भारत के लिए झटका है या मौका? जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। इसे आयात करने वाली कंपनियों से सरकार वसूलती है। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए भारत में तैयार एक मोबाइल अमेरिका में 1 लाख रुपए में बिकता है। अगर ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है तो अब यह मोबाइल अमेरिका में 1,26,000 रुपए का मिलेगा, यानी 26,000 रुपए कीमत बढ़कर लोगों को मिलेगा, यानी उस मोबाइल की कीमत 1,26,000 हो जाएगी। दाम बढ़ने से हो रहा है कि भारत के मोबाइल की खपत कम हो जाएगी और कोई देश टैरिफ बढ़ाता है तो उसके घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। विदेशी सामान महंगे हो जाने के कारण जो देसी सामान है, यानी कि उस देश के जो सामान है वो सस्ते हो जाते हैं और जिससे विदेशी सामान लोग खरीदना बंद कर देते हैं और व्यापार कम हो जाता है। इससे सरकारी कमाई भी बढ़ती है, साथ ही विदेशी सामान की खपत कम होती है और घरेलू कंपनियों के सामान की खपत बढ़ती है। इस तरह सरकार घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है और विदेशी सामान की सेल को कम करवा देती है। ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। भारत के अलावा एशियाई देशों में शामिल चीन पर 34% टैरिफ, श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, ताइवान पर 32%, पाकिस्तान पर 29% और जापान पर 24% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।
अगर हम बात करें तो सबसे कम टैरिफ जापान पर 24% और भारत पर 26% लगाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। विपक्ष चाह रहा है कि जनता मोदी को बुरा भला कहे और जनता को मोदी के खिलाफ भड़काने की विपक्ष साजिश रच रहा है, जबकि टैरिफ एक इंटरनल ट्रेड का जरिया है जिसके माध्यम से आपसी सहमति से या कोई भी देश अपने देश में आने वाले सामान पर एक टैक्स लगाता है जिसको केवल वही डिसाइड कर सकता है और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। आइए अब जानते हैं कि अमेरिका के 26% टैक्स लगाने से भारत के किन किन सेक्टर पर असर पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच करीब 800 करोड़ रुपए का कृषि व्यापार होता है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका को चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात करता है और अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें बेचता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च यानी GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों पर औसत टैरिफ 37.7% लगाता है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह 5.3% है। अब टैरिफ 26% होने से भारत के किसानों पर बोझ बढ़ेगा। अमेरिका में भारत के कृषि सामान महंगे होने से उनकी मांग घटेगी, निर्यात घटेगा और किसानों की आमदनी कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ टॉप सेक्टर जो ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से ज्यादा प्रभावित होंगे। फिलहाल अमेरिका के द्वारा टैरिफ बढ़ाने पर विवाद बना हुआ है। कुछ लोग मोदी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि मोदी की अमेरिका से दोस्ती किसी काम की नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका ने सभी देशों के लिए अपने टैरिफ प्लान बदले हैं, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बदले। सभी देशों के ऊपर करीब 100 देशों के लिए अमेरिका ने टैरिफ प्लानों में बदलाव किया है और ये उसका अधिकार है। मोदी इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो बॉर्डर से आने वाले प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगाना चाहता है। ये थी आज की 3 अहम खबरें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।